हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषुराज और इस क्लास में हम लोग जो है झारखंड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोग के अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। तो झारखंड का जंगल प्रबंधन, वन्य जीव, जंतु संरक्षण, तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये जो टॉपिक है 5 क्वेश्चन आने वाला है। 5 इंटू 2 10 मार्क्स का रहेगा। तो आज हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को समझने से पहले हम लोग को फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 को देखना पड़ेगा। तो ज्योग्राफिकल एरिया झारखंड का कितना है? ज्योग्राफिकल एरिया 79716 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन अगर झारखंड सरकार का अगर ऑफिशियल साइट देखा जाए तो 79714 स्क्वायर किलोमीटर है। एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी झारखंड का कितना है? तो 414 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है झारखंड का। झारखंड में बात करें टोटल डिस्ट्रिक्ट की तो 24 डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, जिसमें 17 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। और देखिए अगर फॉरेस्ट कवर को, टोटल फॉरेस्ट कवर अगर झारखंड का, तो झारखंड में 23,765.78 स्क्वायर किलोमीटर जो है झारखंड में टोटल फॉरेस्ट कवर है, जो कि 29.81% है टोटल एरिया का। नेट चेंजेस देख लेते हैं कितना इंक्रीज हुआ है 2021 के फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट पे। तो इंक्रीज हुआ है 85.81 स्क्वायर किलोमीटर 2021 की तुलना में, 2021 की फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट की तुलना में। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में। तो झारखंड में एक नेशनल पार्क है, 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि कवरिंग 2.71% ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट आ जाता है चैंपियन और सेठ का क्लासिफिकेशन। तो झारखंड जो है सब टाइप में, 2 सब टाइप में बांटा गया है चैंपियन और सेठ के अनुसार। झारखंड फॉल अंडर 2 मेन ग्रुप एंड आर डिवाइडेड इनटू 8 डिस्टिंक्ट टाइप। तो 2 ग्रुप में कौन सा बांटा गया है? एक ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट, दूसरा ग्रुप जो है ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल मॉइस्ट में मॉइस्ट पेनिनसुला लो लेवल साल, मॉइस्ट पेनिनसुला वैली साल। ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस में ड्राई डिसीडियस सर्ब्स, बोस्वेलिया फॉरेस्ट, ब्यूटिया फॉरेस्ट, ड्राई बैम्बू ब्रेक, ड्राई पेनिनसुलर साल फॉरेस्ट, नॉर्थर्न ड्राई मिक्स्ड डिसीडियस फॉरेस्ट। डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट रैंकिंग में अगर देखा जाए बाय फॉरेस्ट एरिया, टोटल एरिया में जो है हाईएस्ट कहाँ पे है? तो वेस्ट सिंहभूम, लातेहार और चतरा में जो है हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया में आता है। और मिनिमम जो है सबसे कम फॉरेस्ट कौन सा कहाँ पे मिलता है? तो जामताड़ा, देवघर और धनबाद में। परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट, मैक्सिमम फॉरेस्ट लातेहार में, फिर चतरा में, फिर वेस्ट सिंहभूम में। और मिनिमम फॉरेस्ट देखा जाए तो जामताड़ा में, देवघर में, फिर धनबाद में। ग्रोथ ट्रेंड देखा जाए सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ बढ़ा है? तो हाईएस्ट ग्रोथ गढ़वा में फॉरेस्ट का हुआ है। और पेड़ कटाई कहाँ पे हुआ है? तो चतरा में हुआ है। तो हाईएस्ट डिक्रीज कहाँ पे है? चतरा में। फॉरेस्ट डेंसिटी को लीगल स्टेटस जो है उसको देख लेते हैं। फॉरेस्ट डेंसिटी और कुछ लीगल स्टेटस। तो डेंसली डेंसिटी हाईलाइट मोस्ट डेंस फॉरेस्ट जो है लातेहार में, मिनिमम डेंस धनबाद में है, मोस्ट मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो है वो वेस्ट सिंहभूम में है, और मिनिमम मीडियम डेंस में देवघर में। ओपन फॉरेस्ट अगर देखा जाए कहाँ पे है? तो वेस्ट सिंहभूम में है। मिनिमम ओपन फॉरेस्ट कहाँ पे है? जामताड़ा में। मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया जो है कहाँ का म्युनिसिपल बॉडी में? रामगढ़ का म्युनिसिपल बॉडी में मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन में जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो झारखंड में 81.28%, एक्टिव परमिट अनलेस प्रोहिबिटेड। मैक्सिमम जो हजारीबाग, गढ़वा, पलामू, रांची में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। रिजर्व फॉरेस्ट में झारखंड में 81.58% जो रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। एक्टिवली प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड, तो एक्टिवली प्रोहिबिटेड होता है। प्राइमरी एरिया है यहाँ पे सारंडा का फॉरेस्ट और वेस्ट सिंहभूम। अनक्लास्ड फॉरेस्ट 0.14% अनक्लास्ड फॉरेस्ट है। इसमें साहिबगंज, दुमका और हजारीबाग में पाया जाता है। ट्री स्पीसीज, कौन कौन सा ट्री का स्पीसीज जो है यहाँ पे मिलता है? इनसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में तो साल ट्री मिलता है, जिसको किंग ऑफ डिसीडियस फॉरेस्ट साल ट्री को बोला जाता है। उसका नाम है, साइंटिफिक नेम है सोरिया रोबस्टा।
चिरौंजी का साइंटिफिक नेम है बुचेनिया लेंजान, बुचेनिया लंजार। ये जो चिरौंजी का। आसन का जो है साइंटिफिक नेम है टर्मिनेलिया इलिप्टिका। टर्मिनेलिया इलिप्टिका आसान का साइंटिफिक नेम है। रूरल एरिया में जो है पलास ट्री जो है मिलता है झारखंड में, जिसको फॉरेस्ट फायर के लिए बहुत ही मतलब पलास के कारण फॉरेस्ट फायर का इंसिडेंस होता है, फॉरेस्ट फायर बोला जाता है पलास को। बुटेनिया मोनोस्पर्मा पलास का साइंटिफिक नेम है। बबूल जो है ये रूरल एरिया में पाया जाता है। अकासिया ऑरिक्यूलिफॉर्मिस, अकासिया ऑलिक्यूलिफॉर्मिस बबूल का साइंटिफिक नेम है। सॉरिया रोबस्टा साल का है, ये भी रूरल एरिया में पाया जाता है। अर्बन एरिया में पाने जाने वाला ट्री है मैंगो, नीम और सहजन। मैंगो का है मैग्नीफेरा इंडिकस, नीम का है अजाडी रेक्टिका इंडिकस, सहजन का है मोरिंगा स्पीसीज। मेजर इन्वेसिव स्पीसीज में कौन सा है? पुटूस। पुटूस जो है लांटाना कामारा, पुटूस जो है एक है। दूसरा है कोरमोलेना ओडोराटा। नेक्स्ट आ जाता है झारखंड का फॉरेस्ट पॉलिसी मैनेजमेंट का जो देख लेते हैं। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क जो बना था, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी 1894 में बना था। इसको रिवाइज्ड किया गया था 1952 में, 1988 में। नेशनल टारगेट जो है 33% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। तो नेशनल टारगेट है कि 33% जो है ज्योग्राफिकल एरिया जो है फॉरेस्ट कवर करना। की ऑब्जेक्टिव 1988 का क्या था? तो इकोलॉजिकल बैलेंस करना, इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना, कंजर्व करना नेचुरल हेरिटेज को, कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन को कंट्रोल करना है, चेकिंग डेजर्टिफिकेशन को चेक करना है, प्रमोट करना सोशल फॉरेस्ट्री, मैसिव एफॉरेस्टेशन को। फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन इन झारखंड में कौन कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है? तो रिजर्व फॉरेस्ट जो है 18.58%, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है 81.28% और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट जो है 0.14%, टोटल जो है 29.76%। लेकिन जो है अभी नया जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है उसके अनुसार जो है 29.61% जो है फॉरेस्ट कवर हो गया। तो ये नया डाटा नया फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इसको अपडेट कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM। तो ये गाइडलाइन इशू किया था 1 जून 1990 को। कौन इशू किया था? स्ट्रक्चर इसका क्या है? तो पार्टनरशिप बिटवीन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ओनर एंड द लोकल कम्युनिटी मैनेजर के साथ में पार्टनरशिप हुआ था। तो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1 जून 1990 में लॉन्च हुआ था। व्हीकल क्या है? तो इम्प्लीमेंट करना है बाय JFMC ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटी के साथ में इम्प्लीमेंट करना है, यूजुअली 1 पर रेवेन्यू विलेज पे होता है। इम्पैक्ट इसका क्या है? सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 86 लाख ट्राइबल पॉपुलेशन इन झारखंड। तो JFM झारखंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट के तहत जो है 86 लाख ट्राइबल पॉपुलेशन को सपोर्ट किया जाता है। कोर कॉन्सेप्ट इसमें क्या है? सोशल फेंसिंग करना है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग रखना है, सस्टेनेबल NTFP हार्वेस्टिंग करना है। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया GIM, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। ये लॉन्च हुआ था फरवरी 2014 में NAPCC के अंदर। इसमें टोटल आउटलेट 13,000 करोड़ रुपया था। झारखंड स्पेसिफिक इसमें ये है कि इनिशियली झारखंड का 18 गांव में लॉन्च किया था। कहाँ का गांव था? तो सरायकेला को चुना गया था। नेक्स्ट है टारगेट, इसमें क्या था? तो इंक्रीज करना फॉरेस्ट ट्री कवर बाय 5 मिलियन हेक्टेयर नेशनली, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट कवर टू अनदर 5 मिलियन हेक्टेयर, फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाना। नेक्स्ट आता है कंपा का फुल फॉर्म क्या होता है? कंपनसेंटरी एफॉरेस्टेशन फंड ये बनाया है कैंपा में कंपनसेंटरी एफॉरेस्टेशन फंड बनाया गया कैंपा के तहत।
इस्टेब्लिशमेंट ईयर 2008 में नेशनल लेवल पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। स्टेट का गाइडलाइन 21 जुलाई 2009 को आया था। पर्पस क्या था कैंपा का? तो मैनेज फंड कलेक्टेड फ्रॉम द एजेंसी डाइवर्टिंग फॉरेस्ट लैंड टू फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए तो फंड कलेक्ट करना। झारखंड का बेंचमार्क जो है 75 करोड़ एलोकेट किया जीआईएस मॉनिटरिंग के लिए। झारखंड जो है 75 करोड़ रुपया एलोकेट किया जीआईएस मॉनिटरिंग के लिए। 50 करोड़ जो है ईयर मार्क्ड फॉर इनिशियल ग्रीन इंसेंटिव के लिए 50 करोड़ रुपया। फोकस क्या है? एफॉरेस्टेशन में, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में, सॉइल और वाटर कंजर्वेशन। नेक्स्ट है एफडीए फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी। ये कॉन्सेप्ट सेटअप हुआ था 2002 और 2003 के दौरान। स्टेट एफडीए कब स्टैब्लिश हुआ था? 2011-12 में। स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी 2011-12 में सेटअप हुआ था। फंडिंग इसमें टोटल फंडिंग रिसीव सिंस 2011-12 से लेकर अभी तक तो दो 2412.80 करोड़ रुपया अभी तक इसमें ये रिसीव किया है फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी के तहत। रिसेंट डिस्ट्रीब्यूशन में है 2013-14 में 758.28 लाख जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया ग्रास रूट फॉरेस्ट्री वर्क के लिए। 4 पिलर ऑफ प्लांटेशन एक्टिविटी। तो पहला है एएनआर, दूसरा है एआर, एमआर और बीपी। एएनआर मतलब एडेड नेचुरल रीजनरेशन। ये फोकसिंग ऑन असिस्टिंग द ग्रोथ ऑफ एग्जिस्टिंग रूट सीड। इसमें स्पीसीज कौन सा है? करंज, खवा, सागवान और कटहल। ये एएनआर में आता है। कौन कौन आता है एएनआर में? एडेड नेचुरल रीजनरेशन में तो करंज, करनज, करंज, खावा, सागवान और कटहल। नेक्स्ट आता है एआर में, आर्टिफिशियल रीजनरेशन में फ्रेश प्लांटिंग ऑफ लोकल स्पीसीज इन बैरन लैंड। जो लोकल स्पीसीज का फ्रेश प्लांट लगाया जाएगा आर्टिफिशियल रीजनरेशन के तहत। फिर नेक्स्ट आता है मिक्स प्लांटेशन, डाइवर्स स्पीसीज प्लांटिंग अंडर द एआर और एमआर। एआर और एमआर के अंदर में स्कीम के अंदर में बहुत सारा क्रॉप को एक जगह मिक्स करके लगाएगा। इसमें कटौंडी, कटहल, करंज, सागवान और नीम लगाया जाएगा। बीपी में बैम्बू प्लांटेशन डेडिकेटेड है, कल्टीवेशन ऑफ वेरियस बैम्बू स्पीसीज, अलग अलग बैम्बू स्पीसीज को लगाया जाएगा। झारखंड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये कब बनाया गया था? एस्टेब्लिशमेंट ईयर था 2002 में। झारखंड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 2002 में एस्टेब्लिश हुआ था। प्राइमरी फोकस है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एमएफपी, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। की प्रोडक्ट हैंडल क्या है? तो केंदू लीफ जो है मेजर रेवेन्यू सोर्स है। केंदू लीफ जो है मेजर रेवेन्यू सोर्स है झारखंड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर में। साल सीड, महुआ सीड, महुलम लीफ और लैक में कुसुम और रंगनी वेरिएंट। ये सारा है झारखंड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर जो ये सब पेड़ को हैंडल करना है, प्रोडक्ट को हैंडल करना। अदर में क्या है? तो हनी, सबाई ग्रास, हारा, बहरा, कट्ठा, चिरौंजी, पलास, फ्लावर और सिल्क। ये सारा जो है कवर है झारखंड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर ये सब प्रोडक्ट को हैंडल करना। तो मार्च 2002 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था झारखंड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट आ जाता है चैलेंजेस और डिप्लीटेशन ऑफ फैक्टर। क्या क्या चैलेंजेस है? तो लीगल लैंड इशू, लैंड कंजर्वेशन एंड कोरकर लैंड अंडर द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 के तहत में लैंड एक्विजिशन, लैंड वगैरह का जो कानून के कारण थोड़ा दिक्कत आता है। बायोटिक प्रेशर, ग्रेजिंग, फ्यूल वुड एक्सट्रैक्शन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक चैलेंज है। इन्वायरमेंटल में क्या है? एंथ्रोपोजेनिक फॉरेस्ट फायर, फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू माइनिंग एंड रोड, उसके कारण से भी। फिजिकल में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करंटली सिट एट अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ द स्टेट बजट जो है फॉरेस्ट में ही जाता है, 3% स्टेट बजट का। नेक्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी एंड मैनेजमेंट। कौन कौन सा फॉरेस्ट पॉलिसी और मैनेजमेंट है वो देख लेंगे, फिर हम लोग पीवाईक्यू देख के इसको खत्म करेंगे। तो फॉरेस्ट पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में आता है पहला
ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM बेस्ड ऑन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, इम्फेसाइजिंग करता है environment protection over revenue. Village receive 25% to 50% share of police and timber at final harvesting. नेक्स्ट है माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स MFP, इसमें की प्रोडक्ट केंदू लीव है, महुआ है, चार है, टैमरिंड है, साल सीड है, आंवला है, चिरौंजी है। जेम JHAMFCOFED जेमकोफॉर्ड इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कब? 2007 में। झारखंड स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, ये जो है 2007 में स्टेब्लिश हुआ था टू मैनेज MFP ट्रेड एंड बेनिफिट फॉरेस्ट डेवलपर को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है मेजर प्रोटेक्टेड एरिया में इन सूट कंजर्वेशन में क्या आता है? तो आता है तो पलामू का टाइगर रिजर्व लातेहार गढ़वा में है, ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1973 में। टोटल टोटल जो है इसका एरिया कितना है? तो 1129.93 स्क्वायर किलोमीटर। कोर एरिया जो है 414.08 स्क्वायर किलोमीटर है। कौन कौन सा रिवर पलामू टाइगर रिजर्व से होते हुए जाता है? तो नॉर्थ कोयल, बूढ़ा और अरंगा रिवर जाता है। फ्लोरा यहाँ क्या क्या पाया जाता है? फ्लोरा में क्या क्या आता है? तो नॉर्थन ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, ड्राई डिसीडियस साल आता है, साल, आसान, सीधा, सीमल और करम, ये सारा फ्लोरा यहाँ पे मिलता है पलामू टाइगर रिजर्व में। फाउना में टाइगर, लिपर्ड, ग्रे उल्फ, वाइल्ड उल्फ, गौर, स्लॉथ बियर, फोर हॉर्न एंटोलोप, ये सारा पलामू टाइगर रिजर्व मिलता है। नियर बाय अट्रैक्शन क्या है? लोध फॉल, सुगा बांध वाटरफॉल मिलता है, और हिस्टोरिकल फोर्ट जैसे कि राजा मेदिनी राय का किला भी यहीं पे है पलामू टाइगर रिजर्व के पास में। नेक्स्ट आ जाता है सिंहभूम का एलिफेंट रिजर्व, ये 2001 में स्टैब्लिश में था। कंट्री का पहला एलिफेंट रिजर्व है सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व। लोकेशन क्या है? ईस्ट और वेस्ट सिंहभूम में, सरायकेला खरसावां में। 13,440 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। फंडिंग जो है सेंट्रल और स्टेट का 60 और 40 का, 60 सेंट्रल का, 40 स्टेट का। नेक्स्ट देख लेते हैं तो की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो झारखंड का जितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो सारा टेबल के इससे देख लेते हैं। तो बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है? लातेहार पलामू में। एरिया कितना है बेतला नेशनल पार्क का? 226.32, ये नोटिफाइड कब किया गया था? तो 1986 में। डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये ईस्ट सिंहभूम सरायकेला में है, 193.22 एरिया में है। इसको पैराडाइज ऑफ एलिफेंट भी बोला जाता है, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। फीचर डियर इनक्लोजेस एट द मैकुला कोचा। हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हजारीबाग में 186.25 एरिया में फैला हुआ है। नोटिफाइड ये किया गया था 1976 को, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1976। नेक्स्ट है कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1985 में किया गया था, कोडरमा में है। 177.35 जो है इसका टोटल एरिया है। गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कोडरमा में, ये पूछ चुका है एग्जाम में। तो गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 121.14 एरिया कवर करता है, नोटिफाइड किया गया था 1976 में। लावा लॉन्ग जो है चतरा में है, इसका एरिया है 211.02, ये नोटिफाइड किया गया था 1978 में। पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुमला में है, 182.83 है, नोटिफाइड 1990 में किया गया था। लोकेटेड है दक्कन पेनिनसुलर जोन में पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। महुआ दार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये लातेहार में 63.26% के लिए। वनली सेंचुरी जो है वुल्फ के लिए है, नोटिफाइड किया गया था 1976 में। अगर बोलेगा उल्फ के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, उल्फ के लिए कौन सा है? तो महुआ दार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट आता है उधवा लेक बर्ड सेंचुरी, ये साहिबगंज में। इनका एरिया जो है 5.65 स्क्वायर किलोमीटर में है। नोटिफाइड 1991 में किया गया था। हैबिटेट फॉर गल, डकाना और टील का जो है हैबिटेट उधवा लेक बर्ड सेंचुरी मिलता है। तो चाची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी धनबाद में है, 12.82 स्क्वायर किलोमीटर, नोटिफाइड किया गया था 1978 में। पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गिरिडीह में 49.33 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, नोटिफाइड 1984 में किया था।
किया गया था। एक्सूट कंजर्वेशन एंड स्पेशल प्रोजेक्ट देख लेते हैं। तो बिरसा मार्ग बिहार कालामाटी खूंटी में है, स्प्रेड है 54 एकड़ में, स्टैब्लिश किया गया था 1987 में डियर ब्रीडिंग के लिए। बिरसा मृग मृग विहार कालामाटी, बिरसा मृग मतलब हिरण, ये मृग विहार, तो डियर का ब्रीडिंग के लिए यहाँ किया गया था 1987। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है? मुता रांची में है। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर लोकेटेड है कौन सा रिवर के? तो भैरवी रिवर के किनारे में है। रिकॉग्नाइज एज ए मिनी जू के रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया गया। वल्चर वल्चर कंजर्वेशन सेंटर है मुता रांची में ही। इट इज द फर्स्ट इन झारखंड एंड सेकेंड इन द ईस्टर्न इंडिया में सेकेंड है वल्चर कंजर्वेशन। भगवान बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क रांची का ओरमांझी में है। ये कवर करता है 104 हेक्टेयर एरिया में। हाउसेस स्पीसीज लाइक द हिप्पोपोटामस यहाँ मिलता है, ब्लैक बक मिलता है और हिमालयन ब्लैक डियर मिलता है। डॉल्फिन सफारी जो है साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में प्रपोज है। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट स्कीम, जो पीवाईक्यू में पूछा है तो मुख्यमंत्री, पीवाईक्यू में नहीं पूछा, ये एक्स रूट कंजर्वेशन में है। तो गवर्नमेंट स्कीम में है मुख्यमंत्री वन योजना। ये एम्स करता है इंक्रीज ग्रीन कवर प्राइवेट फार्मलैंड में बिटवीन 2017 से 21 के बीच में। ये ओवर 17.19 लाख सैपलिंग लगाने का इसमें टारगेट था मुख्यमंत्री वन योजना के तहत। नदी महोत्सव विरहत वृक्षारोपण अभियान, नदी महोत्सव वृहत वृक्षारोपण अभियान, ये मैसिव प्लांटेशन ड्राइव है जिसमें 3.18 करोड़ सैपलिंग लगाने का टारगेट था 3 साल में। नेक्स्ट आ जाता है इको सेंसिटिव जोन ESZ। ये प्रोहिबिट करता है पॉल्यूटिंग एक्टिविटी कोडरमा में, लावालौंग में, पालकोट और पलामू में। वाइल्ड एनिमल लॉस कंपनसेशन, ये 2023 के डाटा के अनुसार डेथ जो है वाइल्ड लाइफ से अगर होता है तो 4 लाख रुपया कंपनसेशन, अगर ह्यूमन का डेथ होता है तो 4 लाख रुपया कंपनसेशन मिलेगा। अगर कोई शेर किसी को खा जाएगा तो 4 लाख कंपनसेशन मिलेगा ह्यूमन का अगर डेथ हो जाता है। परमानेंट अगर डिसेबिलिटी होता है तो 3,25,000 मिलेगा। क्रिटिकल इंजरी होता है तो 1,50,000 मिलता है। अगर पक्का हाउस को अगर कोई हाथी तो डैमेज करता है 1.20 लाख से लेके 1.30 लाख तक कंपनसेशन मिलता है। इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए ये है फॉरेस्ट कवर का परसेंटेज जो झारखंड में 29.61%, नेशनल कंट्रीब्यूशन में कितना है? तो झारखंड का फॉरेस्ट एरिया जो है 3.06% है कंट्री का टोटल फॉरेस्ट एरिया का। रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में अप्रोक्सीमेटली 43.87 स्क्वायर किलोमीटर में आता है। झारखंड का फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का पीवाईक्यू देख लेते हैं। तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्या क्या पूछा है? ओनली नेशनल पार्क ऑफ झारखंड, एक ही नेशनल पार्क जो झारखंड में है वो है बेतला नेशनल पार्क लातेहार में। एक्रोनिम्स क्या है? तो बेतला, बेतला का मीनिंग होता है बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, रिपर्ड, एक्सिस एक्सिस, ये है इसका फुल फॉर्म है बेटला का मतलब। बी का मतलब बाइसन, ई का मतलब एलिफेंट, टी का मतलब टाइगर, एल का मतलब लिपोर्ड और एक्सिस एक्सिस और स्पॉटेड डियर। एक्सिस एक्सिस एक स्पॉटेड डियर को बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड फर्स्ट टाइगर सेंसस। तो पहला टाइगर सेंसस कंडक्टेड हुआ था 1932 में, कहाँ पे? बेतला नेशनल पार्क में। प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ लॉन्च हुआ था? तो 1974 में पलामू का टाइगर रिजर्व में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। कंट्री का पहला एलिफेंट रिजर्व 2001 में साहिबगंज में ईस्ट सिंहभूम में बना था। डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फोकस करता है कंजर्वेशन ऑफ एलिमेंट का। इनॉग्रेशन हुआ था 1975 में। वनली वुल्फ सेंचुरी बोलेगा तो महुआ दान वुल्फ सेंचुरी जो कि लातेहार में है। उधवा लेक बर्ड सेंचुरी जो है लोकेटेड है साहिबगंज में। और पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है गुमला में। लावालौंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है लोकेटेड है चतरा में। तोपचाची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है धनबाद में। होम टू हरी पहाड़ी लेक, हरी पहाड़ी लेक बोला जाता है उसका घर किसको? तोपचाची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी धनबाद का। हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1955 में। पीवाईक्यू के ऑप्शन के अनुसार ये है। तो हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1955 में ऑप्शन के अनुसार था। मूता क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर ओरमांझी रांची में है। जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क बोकारो स्टील सिटी में है। कोडरमा डिस्ट्रिक्ट सेंचुरी, ये गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोडरमा सेंचुरी ये दोनों कोडरमा में है। ये फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 29.81% 2023 के डाटा के अनुसार फॉरेस्ट कवर है झारखंड में।
लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सिंहभूम में मिलता है। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज लातेहार में। लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज तो जामताड़ा में है। साल ट्री का बोटेनिकल का नाम क्या है? सॉरिया रोबुस्टा। स्टेट का फ्लावर जो प्लास उसका बोटेनिकल का नेम क्या है? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट एशिया का कहाँ पे पाया जाता है? तो सारंडा का फॉरेस्ट वेस्ट सिंहभूम में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जो है स्टिपुलेट द डाइवर्सन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए बनाया गया था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का डेफिनेशन मतलब फॉरेस्ट वेयर ऑल एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड अनलेस द स्पेसिफिकली परमिटेड। मुख्यमंत्री जन वन योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करना प्लांटेशन ऑन प्राइवेट लैंड थ्रू इंसेंटिव सब्सिडी अप टू 75% टू प्रोटेक्ट द नोटिफाइड फॉरेस्ट। नेक्स्ट आ जाता है बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज। मोस्ट सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? SAPCC 2014 के अनुसार सरायकेला खरसावां। झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज SAPPC कब रिलीज हुआ था? 2014 में। वाटरमैन ऑफ झारखंड किसको बोलते हैं? तो साइमन ओराव को वाटरमैन ऑफ झारखंड बोलते हैं। इनको पद्मश्री मिला था वाटर कंजर्वेशन के लिए। इन्वेसिव एलियन स्पीसीज जो है थ्रेट, तो लटाना कमारा ये इन्वेसिव एलियन स्पीसीज थ्रेट है। सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 के तहत 4000 मेगावाट जनरेशन कैपेसिटी है। नेक्स्ट कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ एरिया इन झारखंड अंडर फॉरेस्ट? तो अप्रॉक्स 29.61% जो फॉरेस्ट के अंदर है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज परसेंटेज ऑफ कंट्री फॉरेस्ट एरिया इन झारखंड फॉरेस्ट? तो कंट्री का 3.06% है। परसेंटेज ऑफ कंट्रीज फॉरेस्ट एरिया ऑफ झारखंड फॉरेस्ट। झारखंड फॉरेस्ट में झारखंड नेशनल में झारखंड का योगदान 3.06% है फॉरेस्ट में। रिजर्व फॉरेस्ट एरिया ऑफ झारखंड तो 4387 रिजर्व फॉरेस्ट है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑफ झारखंड कितना है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है 19,185 पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट आ जाता है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट इन झारखंड अबाउट अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है 33 स्क्वायर किलोमीटर। ये सारा नया फॉरेस्ट रिपोर्ट के डाटा के अनुसार अपडेट कर लेना। तो अभी डाटा वाला नहीं देखते हैं, अभी डायरेक्ट आ जाते हैं। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट हैव फॉरेस्ट कवर ऑन 1/3 ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया? तो 7 डिस्ट्रिक्ट जो है आता है। 1/3 जो है कौन सा जिला का एरिया जो है? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट हैव फॉरेस्ट कवर ऑफ 1/3 ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया? तो टोटल झारखंड में 6 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें 1/3 ज्योग्राफिकल एरिया जो है फॉरेस्ट कवर से है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव मोर देन 10% एरिया अंडर फॉरेस्ट? तो धनबाद जो है उसका कम से कम 10% एरिया भी फॉरेस्ट से कवर नहीं है। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन नॉर्थन एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट? तो यहाँ मिलता है ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन हजारीबाग फॉरेस्ट? हजारीबाग में मिलता है ड्राई पेनिनसुलर फॉरेस्ट। इन चतरा, कोडरमा, पलामू, लातेहार व्हाट परसेंटेज एरिया अंडर फॉरेस्ट? तो टोटल मोर देन 40% एरिया जो फॉरेस्ट में आ जाता है। व्हाट परसेंटेज एरिया अंडर द फॉरेस्ट इन गढ़वा, हजारीबाग, लोहरदगा इन वेस्ट सिंहभूम? तो मोर देन 30%। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज 20 to 30% फॉरेस्ट एरिया? तो इसमें कौन सा आता है? बोकारो, जो 20 से 30% एरिया बोकारो का फॉरेस्ट में है। व्हाट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर द फॉरेस्ट ऑफ दुमका, पाकुड़, गिरिडीह? तो 10 से 20% जो है दुमका, पाकुड़, गिरिडीह का फॉरेस्ट एरिया में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज लेस देन 10% फॉरेस्ट एरिया? बोकारो, तो इसमें धनबाद जो है उसमें 10% एरिया से कम है। इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी जो है पहली बार इम्प्लीमेंट हुआ था कब? तो 1894 में। फिर ये जो डाटा है परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट कवर अंडर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। तो 33% एरिया जो है फॉरेस्ट में होना चाहिए, फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। ये ज्योग्राफिकल एरिया जो टोटल स्टेट का रहा था उसके तहत नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के तहत। कैंपा कंपनसेंट्री एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी कब सेटअप हुआ था? तो 2008 में।
फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी सेटअप इन फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी 2002-2003 में सेटअप हुआ था। स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी कब स्टेब्लिशमेंट हुआ था? तो 2011-12 में। ज्वाइंट स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये कब स्टेब्लिश होता था? मार्च 2002 में। JSFDC टोटल कितना रेवेन्यू अर्न किया है? तो 2092.83 लाख। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया इस सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च्ड एट टोटल कॉस्ट कितना कॉस्ट पे लॉन्च हुआ था? तो 13,000 करोड़ पे। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कब किया गया था? 1973 में। टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व जो है इंडिया में कितना है? तो यहाँ पे 9 है, तो ये डाटा चेंज हो सकता है, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक था इसमें। नेक्स्ट आ जाता है पलामू टाइगर रिजर्व वाज नोटिफाइड इन, तो 1973 में पलामू टाइगर रिजर्व नोटिफाइड किया गया। टोटल एरिया पलामू टाइगर रिजर्व का कितना है? तो 1129.93 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल द टाइगर हैबिटेट एरिया of 414.8 square kilometer was carved out of Palamu Wildlife Sanctuary and Betla National Park by notified कब तो दिसंबर 2007 में। फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व कंट्री का क्रिएट कब किया गया था? 2001 में। उधवा बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड इन, उधवा बर्ड सेंचुरी राजमहल में है। नेक्स्ट आ जाता है पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन एरिया of 39.33 स्क्वायर किलोमीटर was notified in, तो 1984 में। गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विथ एन एरिया ऑफ 121.14 स्क्वायर किलोमीटर लोकेटेड कहाँ पे है? तो गिरिडीह में। डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ, तो डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 193 स्क्वायर किलोमीटर में फैला। हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी was notified in 1976 with an area of, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 186.25 स्क्वायर किलोमीटर। तो चाची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है धनबाद वाज नोटिफाइड इन, तो 1978 में नोटिफाइड किया गया था। लावा लॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विथ एन एरिया ऑफ 211.03 किलोमीटर इज लोकेटेड इन, तो कहाँ? चतरा में लोकेटेड है। महुआ टांड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है नोटिफाइड किया गया था 1976 में, लोकेटेड कहाँ है? तो लातेहार में। नेक्स्ट आ जाता है बिरसा मिग बिहार कहाँ लोकेटेड है? तो खूंटी में है बिरसा मिग बिहार। नेक्स्ट आ जाता है ओनली वल्चर ब्रीडिंग सेंटर इन द स्टेट फंक्शनल इन, तो ये है रांची में वल्चर ब्रीडिंग सेंटर। भगवान बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल गार्डन कहाँ लोकेटेड है? तो रांची में। ओनली क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर ऑफ झारखंड बीन एस्टेब्लिश इन, तो ये ओरमांझी में है। मेजर इशू फेस्ड बाय फॉरेस्ट सेक्टर इन झारखंड विच अफेक्ट क्लाइमेट, तो फॉरेस्ट फायर जो है ये मेजर इशू है। नेक्स्ट आ जाता है इन झारखंड द फॉरेस्ट कैटेगरी एज रिजर्व फॉरेस्ट में क्या आता है? तो प्रोहिबिट ऑल एक्टिविटी अनलेस परमिटेड। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इनिशिएट वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान फॉर ए पीरियड ऑफ, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान 10 साल के लिए लाया गया था। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया was initiated in which of the following state, झारखंड में ये हुआ था नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया। झारखंड स्टेट गंगा रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, तो 2009 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। इसी के साथ ये खत्म होता है। अगला आप बताइएगा कौन सा टॉपिक में करना है। थैंक यू।